हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 20 दिसंबर 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है। तो मुफ्त फसल बीमा योजना इसे शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। किसने किया है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा मुफ्त फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। तो मुफ्त फसल बीमा योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। कितनी राजधानियां हैं? 3 राजधानियां हैं आंध्र प्रदेश की। अब 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं? ये 3 राजधानियां बनने का कारण क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो राजधानियों के बारे में जानते हैं, उसके बाद में जानेंगे कि इसकी राजनीति 3 राजधानी बनने का कारण क्या है। अमरावती जो है, यहाँ से विधानसभा का संचालन होता है, यानी कि जो सदन चलता है, जहाँ से कार्यवाही होती है सदन की, जो विधानसभा भवन स्थित है वो है अमरावती में। कहाँ पर? अमरावती में। कुर्नूल की बात करें तो यहाँ पर इसका हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का, यानी कि जो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, यानी कि जो न्यायिक राजधानी है, जुडिशियल कैपिटल, वो कुर्नूल है। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, विशाखापट्टनम की अगर बात करें तो कार्यपालिका जो है वो कहाँ है? कार्यपालिका विशाखापट्टनम में। अच्छा, बात अगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल की करें तो मुख्यमंत्री यहाँ के वाई एस जगन मोहन रेड्डी हैं, और राज्यपाल यानी कि गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कौन? विश्वभूषण हरिचंदन गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी। अच्छा, बात करें अब यहाँ की 3 राजधानियाँ कैसे बनी। तो 2 जून 2014 को भारत के अंदर एक नया राज्य बनाया जाता है। भारत का नया राज्य, भारत का उस समय का 29वां राज्य। कौन सा? उस समय का 29वां राज्य बनाया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सा राज्य? उस समय का 29वां राज्य तेलंगाना। अब तेलंगाना को जो डिवाइड किया गया था, जो विभाजित किया गया था, वो आंध्र प्रदेश में से ही काट कर बनाया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। जब तक आंध्र प्रदेश पूरा एक राज्य था, जब तक इनकी राजधानी होती थी सभी की हैदराबाद। एकमात्र राजधानी थी यहाँ की, क्या? हैदराबाद। जब ये विभाजित हो गया, उसके बाद क्या हुआ? हैदराबाद वाला जो क्षेत्र था वो चला गया तेलंगाना के अंदर। कहाँ पर? अब तेलंगाना जब नया राज्य बना, इसकी राजधानी तो फाइनल हो गई, इसकी राजधानी हैदराबाद होगी। अब सवाल था जो आंध्र प्रदेश बचा, यानी कि तेलंगाना वाले हिस्से को निकाल दीजिए। अब जो पूरा आंध्र प्रदेश जो बच गया कि इसकी राजधानी क्या होगी, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी बना दिया गया अमरावती को। किसे? अमरावती को। अब अमरावती को राजधानी तो बना दिया आंध्र प्रदेश की, लेकिन सवाल जो थे वो लगातार उठते रहे हैं। यहाँ के स्थानीय जनता के मांग के आधार पर, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर, यहाँ की विधानसभा ने, यहाँ की स्थानीय विधानसभा है आंध्र प्रदेश की, उसने एक प्रस्ताव भेजा राज्यपाल के पास। अब जब तक राज्यपाल पास नहीं कर देते, जब तक राज्यपाल अनुमति नहीं दे देते, जब तक राज्य के अंदर 2 राजधानी बनाओ या 3 बनाओ, किसी की अनुमति नहीं मिल सकती। यानी कि एक राजधानी तो सभी राज्यों की मौजूदा है ही। बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जिनकी 2 राजधानियां हैं, लेकिन अगर हमें कोई नई राजधानी बनानी है, उसका गठन करना है, तो हमें सभी आवश्यकताएं, सभी प्रावधान, क्या का नियम है, यानी कि और क्यों आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है, ये सभी बातें उसके अंदर उल्लेख करनी पड़ती हैं। विधानसभा की तरफ से सारी कार्यवाही जो होती है, सब कुछ जो अनुरोध किया जाता है, वो राज्यपाल को सारा प्रस्ताव भेजा जाता है। तो राज्यपाल ने यहाँ के लगभग 6 महीने ज़्यादा हो गए अब तो, इसके जो आंध्र प्रदेश जो विधानसभा का प्रस्ताव था उसे पास कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर 3 राजधानियों का गठन हो गया। क्योंकि विशाखापट्टनम की मांग थी, कुर्नूल की भी और अमरावती की भी, और जो यहाँ का स्थानीय क्षेत्रफल, जो भौगोलिक जो सारी परिस्थितियाँ बैठ रही थी, उनके अनुसार ये तीनों राजधानियाँ यहाँ की बनाई गई। कौन कौन सी राजधानियाँ हैं मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ। अमरावती है, कुर्नूल है और विशाखापट्टनम। कहाँ से क्या काम होता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, अब जानते हैं इसके जो अन्य विकल्प हैं उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अन्य विकल्पों के अंदर अगर उत्तराखंड की हम बात करें, यानी कि जो आज का जो यूके है, ये बना था उत्तरांचल। क्या? उत्तरांचल इसका नाम था, ये बात आपको याद रखनी है। और 2007 में लगभग ये नाम बदलकर उत्तराखंड हो गया। और जो इस उत्तरांचल का जो गठन हुआ था, जो इसका निर्माण हुआ था, वो हुआ था 2000 में। कब? 2000 में इसका निर्माण हुआ था, जिस समय भारत के अंदर 3 नए राज्य बनाए गए थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, यानी कि उस समय उत्तरांचल, जिसे 2007 में बदल किया गया। 2000 में इसे, जिस समय मैंने आपको भी बताया, भारत के अंदर 3 नए राज्य बनाए गए, तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में से लगभग 13 जिलों को काटकर, जो पहाड़ी जो क्षेत्रों के जिले थे उन्हें काटकर एक नया राज्य बनाया गया था, उत्तरांचल। तो उत्तरांचल नया राज्य बनाया गया था, और जो आज की उत्तराखंड है। अच्छा, बात करें अगर उत्तराखंड की राजधानी के बारे में, तो यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं। एक राजधानी है यहाँ की देहरादून, इसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन एक और राजधानी को लगभग 6 महीने पहले
मंजूरी दी गई है यहाँ पर कि एक और नई राजधानी यहाँ पर बनेगी, उसका नाम है गैरसैंण। क्या? गैरसैंण। तो यहाँ की दो राजधानियाँ हो जाएगी, ग्रीष्म और शीत के अनुसार अब राज्य की जो आगामी समय में जो राजधानियाँ होंगी वो दो राजधानियाँ हो जाएंगी। हालांकि अब भी दो ही राजधानियाँ बोली जा रही हैं, देहरादून और गैरसैंण। अच्छा, बात अगर यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में करें तो आपको बता दें यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, बात अगर राज्यपाल की करें कि यहाँ की राज्यपाल कौन है, तो यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। कौन? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। चीज़ें जितनी मैं आपको करा रहा हूँ चाहे तो आप नोट कर सकते हैं क्योंकि आप इसके लिए सभी कुछ इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल, चाहे आप लेखपाल की कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी, किसी भी लेवल के आप एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो इन सभी चीज़ों को नोट करते चलें। अच्छा, क्योंकि उस समय जिस समय आपका एग्जाम करीब होगा उस समय इनको लिखने के बजाय आप रिवाइज करने में, जब आप एक जगह पर इनको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे तो आपको रिवाइज करने के अंदर आसानी होगी। पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। और पंजाब के अंदर किसकी सरकार है? तो पंजाब के अंदर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने किसानों की आय दुगना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? कैसा कार्यक्रम? विशेष कार्यक्रम। और क्यों? ताकि किसानों की आय दुगनी हो सके, इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने एक घोषणा की है। अच्छा, बात उत्तर प्रदेश की अगर आपसे करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। एक और दूसरा है यहाँ से क्यों भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर या उत्तर प्रदेश से आप किसी अन्य राज्य के भी अगर एग्जाम देने तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर है? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। और एक बात तो आपको याद रखनी है, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसका इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है, जो उसकी बेंच है, वो भी आज भी लखनऊ में ही स्थित है। कहाँ पर है? उसकी जो बेंच है, जो शाखा है, वो लखनऊ में है। बात मुख्यमंत्री और राज्यपाल की करें, मुख्यमंत्री यहाँ की योगी आदित्यनाथ हैं। राज्य के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा की। और राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि ये भी एमपी की राज्यपाल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एमपी की भी राज्यपाल हैं और यूपी की भी राज्यपाल हैं। जैसे कि अगर हम बात करें महाराष्ट्र और गोवा की, महाराष्ट्र और गोवा दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अब आपको यहाँ पर ये सभी बातें प्रतिदिन, यानी कि जब भी क्वेश्चन आता है 8 दिन में, 10 दिन में, दूसरे तीसरे दिन भी आ जाता है, चाहे तो आनंदीबेन पटेल की बात करें या फिर भगत सिंह कोश्यारी की, कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है। कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर ये क्वेश्चन करता है, चाहे पर्सनल में व्हाट्सएप पर मैसेज करे या फिर वो कमेंट करे या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करे, कहीं पर भी वो मैसेज करता है, पूछता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आनंदीबेन पटेल यूपी की भी राज्यपाल है और मध्य प्रदेश की भी, या फिर भगत सिंह कोश्यारी का भी जो क्वेश्चन है वो भी कई बार पूछा गया है। तो इसी के लिए आपकी समस्या का समाधान करने के लिए एक अलग से क्लास ली गई है, एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे। और साथ ही साथ उस क्लास के अंदर यह भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन थे और वहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति क्यों नहीं थी। तो ये सभी जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप सभी उस क्लास के अंदर, जो आपकी शंकाएं हैं वो वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। उस क्लास को आप लेना ना भूलें। क्लास आपको वीडियोज़ में जाकर मिल जाएगी। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगी, फिर लगभग कुछ ही समय पूर्व की हुई क्लास है, तो उस क्लास को आप ज़रूर लेना। अच्छा, बात करें उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है उसके बारे में, वो अशोक है। राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है। राजकीय पक्षी सारस क्रौंच है और राजकीय पशु है यहाँ का बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा राजकीय पशु है। सारस या क्रौंच यहाँ का राजकीय पक्षी है। पलाश राजकीय पुष्प और राजकीय वृक्ष अशोक है। क्या है? अशोक। हाल ही में सारस से एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। क्या? एयरपोर्ट। देश का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट जो है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नोएडा में, यानी गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर स्थित है और इसका नाम रखा गया है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। क्या? नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया है, जो देश का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर सारस से क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि इसका नाम तो मैंने आपको बता दिया क्या रखा गया है जो हवाई अड्डा बनेगा,
इसका जो लोगो लिया गया है वो इससे लिया गया है, किससे? सारस से। कहीं ना कहीं उसके अंदर उत्तर प्रदेश को दिखाने की कोशिश की गई है, साथ ही साथ उसके अंदर डिजिटलीकरण जो हो रहा है पूरी दुनिया का, पूरे देश का और यूपी का, उसको भी इसके अंदर प्रसारित किया गया है। सारस जब उड़ता है तो ये एक हवाई जहाज का आकार ले लेता है। किसका? हवाई जहाज का। तो यहाँ से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, सारस से लोगो लिया गया है। किसका? सारस से लोगो लिया गया है जो नया हवाई अड्डा बन रहा है। ये आपके कहीं पर भी इस क्वेश्चन को आपको यहाँ इंटरव्यू तक में पूछा जा सकता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक पीसीएस के अंदर भी या फिर कहीं पर भी, मात्र पीसीएस के अंदर ही नहीं, कहीं पर भी इस क्वेश्चन को, जो मैंने आपको पूरी बात अभी यहाँ पर जानकारी दी है सारस से, वो कहीं पर भी पूछा जा सकता है। अच्छा, बात यहाँ पर अन्य विकल्पों की अगर हम करें, क्योंकि वो भी करंट का है, हाल ही का, और देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब बात करें यहाँ पर अन्य विकल्पों के बारे में। हरियाणा की अगर बात करें, अभी हम ऊपर पढ़कर आए थे पंजाब के बारे में, तो चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी है। बात हम यहाँ पर हरियाणा की कर रहे हैं, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर इनका नाम है। और इस राज्य के अंदर यानी कि हरियाणा के अंदर किसकी सरकार है, कौन सी पार्टी, कौन से दल की सरकार है? तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बात अगर करें हम यहाँ पर ओडिशा के बारे में, तो ओडिशा जो है यहाँ की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है, ये बात आपको याद रखनी है ओडिशा की। और नवीन पटनायक, कौन? नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के। और गणेशी लाल कौन है? गणेशी लाल हैं यहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर ऑफ ओडिशा है गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा है नवीन पटनायक। अब यहाँ के जो विकल्प हमारे समाप्त हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, यह दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस दिवस को हम प्रवासियों के लिए मनाते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत अपने राज्य को 108 करोड़ रुपए दिए हैं? तो 108 करोड़ रुपए दिए हैं, किसने दिए हैं? ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं? कौन सी योजना के तहत? योजना भी याद रखनी है। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 करोड़ रुपये दिए हैं। यानी कि अगर मैं आपको अभी इसका उत्तर बताऊं, तो उत्तर तो इसका अभी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। तो 108 करोड़ रुपए दिए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। किसने दिए? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य को 108 करोड़ रुपये किस योजना के तहत दिए? वहाँ पर आपको कई योजनाओं के नाम मिल जाएंगे। तो ये जो पैसे जो दिए हैं, ये दिए हैं मनरेगा के तहत। कौन सी योजना के तहत? मनरेगा के तहत। अच्छा, बात करें अगर राजस्थान के बारे में, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दिया है, तो राजस्थान की अगर बात करें, मनरेगा के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो राजस्थान जो है, यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है जयपुर। क्या है? जयपुर राजधानी है। मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत हैं। और यहाँ पर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार है। बात राज्यपाल की करें तो कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। कहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र? ये राजस्थान के हैं और राजस्थान के गवर्नर हैं। अब बात करें अगर हम मनरेगा की, तो इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका पूरा नाम है। अच्छा, यहाँ पर हम प्रश्न के अंदर अन्य विकल्पों की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की आपसे बात करें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है इनके बारे में तो ऊपर चर्चा करके आए हैं, जब आपको समझा है आनंदीबेन पटेल के बारे में। आनंदीबेन पटेल ही मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है। भोपाल राजधानी है यहाँ की। और इस राज्य के अंदर यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसकी? भाजपा की। अच्छा, बात अगर राजस्थान की, राजस्थान कर चुके हैं, मध्य प्रदेश की कर चुके हैं, बिहार की करें तो पटना यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर जो सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नीतीश कुमार, ये बात आपको याद रखनी है। और जो यहाँ पर सरकार है वो बीजेपी प्लस गठबंधन प्लस नीतीश कुमार की जो पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी प्लस बीजेपी प्लस एक दो और दल और हैं, उनकी यहाँ पर मिलाकर बिहार के अंदर सरकार है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाक पे किसने शुरू किया है? तो डाक पे को शुरू किया है आईपीपीबी ने। किसने? आईपीपीबी ने शुरू किया है डाक पे को। अब ये डाक पे, आईपीपीबी, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। क्या? इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक इसका पूरा नाम है आईपीपीबी।
बात अगर मुख्यालय करें कि आईपीपीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को हुई थी। कब? 1 सितंबर 2018 को इसकी स्थापना हुई आईपीपीबी की। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पर टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने के साथ साथ 2 साल का बैन भी लगाया गया है। यानी कि 2 साल के लिए बैन भी कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक से तो बाहर तो निकाल ही दिया गया है, बाहर भी निकाला गया है, प्लस प्रतिबंध यानी कि बैन भी लगाया गया है। तो ये रूस के साथ हुआ है, यानी कि रशिया के साथ। रशिया पर टोक्यो ओलंपिक से रशिया को बाहर भी निकाला गया है और 2 साल के लिए बैन भी लगा दिया गया है। अब रूस की अगर बात करें तो राजधानी यहाँ की मॉस्को है, कैपिटल है, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है। अन्य विकल्पों की बात करें, भारत के बारे में आप सब जानते हैं, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। भारत के बारे में वही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आप सब जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ के चीफ ऑफ जस्टिस, ये सारी चीज़ें आप सभी जानते हैं क्योंकि अब अपना हमारा ही देश है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है इमरान खान। क्या है? इमरान खान, जो कि अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। बात प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की करें यानी कि राष्ट्रपति की, तो वो है आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फुटबॉल खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोस्की ने फीफा बेस्ट मैन प्लेयर का अवार्ड जीता है। तो इन्होंने जो अवार्ड जीता है वो जीता है फीफा बेस्ट मैन। क्या? फीफा बेस्ट मैन का इन्होंने अवार्ड जीता है। नाम है इनका रॉबर्ट लेवांडोस्की। यह किस देश से है? क्या है? यह किस देश से क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो रॉबर्ट लेवांडोस्की है पोलैंड से। कहाँ से हैं? पोलैंड से हैं। पोलैंड की बात करें तो राजधानी यहाँ की वार्सो है। क्या है? वार्सो यहाँ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच 55 वर्षों बाद चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है। 55 सालों के बाद चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन को फिर से खोल दिया गया है, इसे शुरू कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल में यहाँ पर मालगाड़ियों का ही संचालन हो रहा है। जैसे जैसे कोविड की स्थिति सामान्य होगी तो रेलगाड़ियों का संचालन भी प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो शुरू हुई है लाइन बांग्लादेश के साथ हुई है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अन्य विकल्पों की बात करें, पाकिस्तान की बात हम ऊपर अभी करके आए हैं, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं जब तक हम श्रीलंका के ऊपर चर्चा करें। राजधानी यहाँ की ढाका है, प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना। अच्छा, बात करें अगर श्रीलंका की, तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, दक्षिण में हमारे। यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं। एक राजधानी का नाम है इसकी कोलंबो। क्या है? कोलंबो। और दूसरी एक और जो यहाँ की राजधानी है वो है श्री जयवर्धनापुरा, श्री जयवर्धनापुरा कोटे। क्या? श्री जयवर्धनापुरा कोटे यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरा कोटे। कहाँ की? श्रीलंका की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच एक वेबिनार और एक्सपो का आयोजन किया गया। तो भारत और किस देश के बीच हाल ही में एक वेबिनार और एक्सपो का आयोजन किया गया है। तो भारत और मालदीव के बीच। किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच एक एक्सपो और एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। मालदीव की बात करें तो राजधानी यहाँ की माले है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सालेह। राजधानी यहाँ की माले है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेटा इंडिया ने किस अभिनेता को साल 2020 का होस्टेड वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। क्या? यहाँ पर ये होस्टेड नहीं है, होस्टेड है। होस्टेड वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। तो सम्मानित क्या है? सोनू सूद को। किसे क्या है? सोनू सूद को सम्मानित किया है पेटा इंडिया ने। अच्छा, बात अगर हम करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने सरकारी बैनर फ्लेक्स के प्रयोग पर रोक लगाई है। यानी कि जो राज्य सरकार है इसने सरकारी बैनर और फ्लेक्स का, किसी भी कार्यालय के अंदर सरकारी बैनर का प्रयोग करने, सरकारी जो सरकार की यानी कि योजनाएं हैं उस प्रकार से उन्होंने जो सरकारी बैनर भवनों के अंदर, कार्यालयों के अंदर लगाए जाते हैं उन पर बैनर फ्लेक्स पर रोक लगा दी है। ये लगाई है रोक नागालैंड सरकार ने। किसने लगाई है? नागालैंड सरकार ने लगाई है। नागालैंड की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है कोहिमा। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है? RN रवि। यहाँ पर सरकार की बात करें तो जो NDDP ऐसा करके है, नेफ्यू रियो का जो दल है वो, प्लस बीजेपी यहाँ पर सरकार है। बीजेपी का इनके स्टेट में यानी कि नागालैंड के अंदर डिप्टी CM है यानी कि उप मुख्यमंत्री, और इनका खुद का यानी कि ये खुद मुख्यमंत्री हैं जो पार्टी से हैं, यानी कि बीजेपी प्लस इनकी पार्टी जो है उसकी यहाँ पर सरकार है। और RN रवि हैं गाँव के गवर्नर यानी गवर्नर ऑफ नागालैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, PMC बैंक पर प्रतिबंध किसने बढ़ाया। तो PMC बैंक पर प्रतिबंध हाल ही में बढ़ाया है RBI ने, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी कि जिसे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI ने इसे प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। और RBI की अगर आपसे बात करें यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की,
इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। और कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। लेकिन पहले जानते हैं कि स्थापना और मुख्यालय के बारे में। स्थापना कोलकाता में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्थापना कोलकाता में हुई और मुख्यालय मुंबई में। 1937 में क्या हुआ था? लगभग 2 वर्षों बाद 1935 के, यानी कि लगभग 2 वर्षों बाद 1937 में इसकी स्थापना तो की गई थी कोलकाता में, लेकिन फिर इसको स्थानांतरित कर दिया गया, इसको शिफ्ट कर दिया गया कोलकाता से मुंबई। तो 1937 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था मुंबई। तो इसका मुख्यालय तो है जब से 1937 से मुंबई में, और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। परीक्षा के अंदर पूछा जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई, तो कोलकाता। और पूछा जाए परीक्षा के अंदर कि मुख्यालय कहाँ पर, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर आरबीआई का, तो वो है मुंबई के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। गवर्नर की अगर बात करें आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वह है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास यहाँ के गवर्नर हैं। और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। कौन से? 25वें गवर्नर हैं, यानी कि इनसे पहले आरबीआई के 24 गवर्नर और रह चुके हैं। अच्छा, बात कोलकाता की करें तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है कोलकाता। यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वह है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर जो सरकार है वो है तृणमूल कांग्रेस की। किसकी? तृणमूल कांग्रेस। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की अगर मैं बात करूँ तो राज्यपाल हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। कहाँ के राज्यपाल हैं? भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र राज्य की, यानी कि महाराष्ट्र। और जो महाराष्ट्र की राजधानी है वो क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो आज की हमारी जो करंट अफेयर्स में समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। क्योंकि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होता है? जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल जाती है। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब करना ना भूलें।